महराज मलिक साहब हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हैं। महराज मलिक साहब ने अपना सपोर्ट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को दिया है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, और महराज मलिक साहब का ये कहना है कि वो भी दिल्ली पहुंचकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिमायत करेंगे रियासती दर्जे के लिए। महराज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। महराज साहब, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाला है और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी एमएलए जाने वाले हैं, क्या आप भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को अपना पूरा समर्थन देंगे रियासती दर्जे के लिए? हाँ, देखिए, अच्छे काम के लिए कोई भी आवाम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी कदम होगा, किसी का भी होगा, हम उसके साथ हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मैं पिछले 2 साल से लगातार कह रहा था कि हमें लोगों के लिए जो है आवाज उठानी चाहिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, उसमें ये भी चीजें होनी चाहिए मेंशन, जैसे हमने कहा था, नौकरियों पे हमारा हक चाहिए, है ना, और जमीनों पे हमारा ही हक रहना चाहिए। उसके लिए भी स्टेटहुड के साथ साथ उन चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा कि अच्छे काम के लिए कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी आवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगी, हम उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। और दूसरों पार्टियों की तरह नहीं, इसमें इसका फायदा हम नहीं जाएंगे। देखिए, हमें फायदा आवाम का हो, चाहे वो कोई भी कदम उठाए, हम उसके लिए तैयार है। तो आप दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे? अरे, हम यहीं से साथ जाएंगे, दिल्ली में जाकर क्यों हम उनके साथ जुड़ेंगे? यहीं से साथ जाएंगे और हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह जिस दिन जाना होगा उस दिन हमारी भी रवानगी रहेगी। आम आदमी पार्टी का क्या इस पे स्टैंड रहेगा? आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक के साथ है और वो भी जनाब पार्टी हमारी एजेंडे के साथ है, अवाम की बेहतरी के लिए। मैंने आपको यही बात कही कि देश हित में और अवाम के हित में जो भी चीजें, जो भी पार्टी होगी, हम उसके समर्थन में रहेंगे। और हम कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी काम करे तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो अच्छा करेगा। लेकिन जो अच्छा करने की चाह नहीं रखता है और अच्छा भी ना करे और पावर में भी हो, तो वो चीजें ना हो तो सवाल तो उठेंगे। ऐसा नहीं है, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। जो भी पार्टी देश हित के लिए और आवाम के लिए काम करेगी, हम उनके साथ शाना बशाना है। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, एज ए स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एमएलए की हैसियत से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है पार्टी का एजेंडा भी वही है कि जिससे आवाम को बेहतर जिंदगी मिले, सहूलियत मिले। क्या आपको लगता है महराज साहब, क्या आपको लगता है कि ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत लेट हो रही? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन सरकार बनी थी दिन एक मैसेज क्लियर होना चाहिए था। ये तो जो सरकार ने ढील दे दी, जो चुप्पी साधी, उससे ब्यूरोक्रेसी को मौका मिला। वरना स्टार्टिंग के दिनों को अगर आप देखेंगे, जिस वक्त हमने हलफ वफादारी ली थी, सरकार बनी थी, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी का माहौल अलग था, क्योंकि वो जानते थे सरकार का इंपॉर्टेंस कितना रहता है। लेकिन जब सरकार ढीली पड़ गई तो वो लोग फिर अपने तेवर दिखाना शुरू किए। पहले 2-3 महीनों के अंदर माहौल अलग था, ये बात सच है। और लोग भी मुझे सुन रहे, क्योंकि आवाम का मैंडेट था, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ हमने सरकार बनाई थी। लेकिन उस वक्त हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें आगे खमियाजा भुगतना पड़ा, और जिसके लिए हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी यूटी के अंदर सरकार जब चला रहे थे तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पे हमारी कोalition की सरकार थी। उसके लिए फिर हमने वो चीजें छोड़ दी, फिर मेजोरिटी में हमने सरकार बनाई, फिर जाकर हमने पूरी ताकत लगाकर एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवाया। पॉलिसीज हम बनाते हैं, जैसे अभी आपका मैं चैनल पे देख रहा था कि 20 लाख तक का जो है सीडीएफ हम जो है बीमारों को दे सकते हैं। यही बात है, यही पॉलिसीज हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करवाना ये सरकार का काम रहता है। पॉलिसी भी बनानी है और इम्प्लीमेंट भी करवाना है, और उसके लिए मैन पावर हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है। महराज साहब, आपने शुरुआती दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था, फिर आपने अपना समर्थन वापस भी ले लिया था। अब क्या आप दोबारा से समर्थन देना चाहेंगे, या सिर्फ आपकी लड़ाई स्टेट तक ही रहेगी? नहीं, ऐसा देखिए, समर्थन मैं काम के लिए दूंगा, एक सोच के लिए दूंगा। जहां मुझे लगेगा इनकी सोच हमारी सोच से मिलती जुलती नहीं है, मेल नहीं खाती, आवाम इनकी सोच से परेशान है, मतलब पावर हो के आवाम अगर परेशान है, तो इसलिए मैं इनके साथ नहीं हूँ। जिस दिन ये अपनी ताकत का इस्तेमाल सही से करेंगे, जो आवाम ने मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट का एहतराम करेंगे और उससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को काम पे लगाएंगे, तो यकीनन हम साथ रहेंगे। हमें क्या, हमें तो मिलजुल के काम करना है ना, आवाम की बेहतरी के लिए। अपने लोग तो है नहीं हमारे। आज यहाँ पर जो हादसा पेश आया अभी ठाठरी के अंदर, आपने देखा होगा, कल परसों हुआ था मामला। यहाँ पर इतना माहौल खराब हुआ, यहाँ पर या टूरिस्ट भी हैं, या यात्री हैं, या आम पैसेंजर्स हैं, वो लोग यहाँ पिछले दिनों से, एक दिन से जो है परेशान थे। वहां पर इतना माहौल गंदा हुआ था, पत्थर आए थे, मलबा आया था, वो लोग उसे हटाने के लिए जो है अमित शाह तक जो है मैसेज करते हैं, उमर साहब से बात करते हैं, एलजी का भी ट्वीट आता है। अगर उनकी नजर में ये बात है, लेकिन लोकल लेवल पर
30 बंदों का काम है ये, 10 जेसीबी वाले, 10 हमें टिपर वाले चाहिए थे, लेकिन वो लोग भी वहां पर मौजूद नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो छोटे छोटे काम करने थे उसमें भी हमारे यहाँ कुछ महराज साहब एक सवाल आपसे रहेगा मेरा इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम 370 और 35 की लड़ाई लड़ेंगे, रियासत के दर्जे की लड़ाई, ऐसे भी सब लड़ रहे हैं, तो क्या आप भी 370 और 35 के लिए अपना समर्थन देंगे? आप मेरी बात सुनिए, 370 क्या था पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है। 370 को अगर आप 2019 से पहले देखेंगे, हाँ। यहाँ पे बचा कुचा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो इन्होंने खत्म की थी, खोखला हुआ था। और अगर यकीन माने, देखिए दिल की बात बता रहा हूँ, 370 का मुद्दा इन लोगों ने खुद उठाया। जब 370 की बात नहीं थी, ये चुनाव के अंदर खुद बोल रहे थे कि हम 370 को नहीं हटने देंगे। हम, ये लोगों को पता ही नहीं था 370 है क्या। नहीं, आपका समर्थन रहेगा सर या नहीं रहेगा? सुनिए 370 नहीं, इसमें क्या है, लेकिन 370 को प्रोजेक्ट कैसे किया है? 370 को मुसलमानों की तरह प्रोजेक्ट किया, क्या उधर नहीं है 370 जैसा कानून? शिमला के अंदर नहीं है, हम तो वही चाहते हैं ना। शिमला के अंदर है, और भी पता नहीं कितनी जॉब्स प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन। सुन लीजिए, हाँ, तो 370 में क्या था? हाँ। वही तो था। अब इसको 370 को, ये मुसलमानों का एक एजेंडा इन्होंने फैला लिया, जैसे लव जहाद, मुसलमान जहाद, बकरा जहाद, वो लड़की जात, पता नहीं क्या क्या, इसको भी 370 को इन्होंने ऐसे प्रमोट किया है। लेकिन 370 में लोगों के हुकूक थे जो शिमला के अंदर है, इस वक्त हिमाचल के अंदर है, ठीक है, वो हुकूक। अब इसको 371 का नाम दे दीजिए, 372 का दे दीजिए, 80 का दे दीजिए, कानून बनाइए, हमें जमीनें चाहिए, मुझे नौकरियां चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, तो आप 370 को रट ना लगाकर अगर नौकरियां और जमीनों की हिफाजत करवा सकेंगे, चाहे उसके लिए 500 वाला कानून एक्ट बना लो, कुछ भी बना लो, नाम को जैसे इन्होंने नरेगा का नाम बदल के जी राम जी रख दिया, हाँ। नाम कुछ भी रख लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जमीनों और नौकरियों का तहफ्फुज़ मुझे चाहिए। सर कैबिनेट भी एक्सपेंड होने वाली है महराज साहब, कैबिनेट की एक्सपेंशन भी होने वाली है। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नए चेहरों को भी लेकर आएंगे, कुछ पोर्टफोलियोज भी चेंज होंगे। सुनिए मेरी बात, हाँ। सुनिए मेरी बात जी। जब यूटी के अंदर हम हलफ लेते हैं, सिर्फ 4 मंत्रियों को हलफ क्यों उठवाया गया? उसी वक्त पूरे के पूरे मंत्रालय क्यों नहीं बनाया गया? ये चीज भी हो सकती थी। अगर उस वक्त नहीं बनाया, सिर्फ 5 लोगों को जो है मंत्री का पद दे दिया, बाकी खाली नाव बनाने थे, तो नाव के नाव बना लेने चाहिए थे। 2 साल इंतजार क्यों किया? दूसरे लोगों को भी काम, यहाँ इतना बोझ है, जहां स्टेट के अंदर पता नहीं कितने 20 से ऊपर मंत्री बनते हैं, तो यहाँ पर 9 मंत्री बनाने थे, वो भी नहीं बना पाए। अब 2 साल के बाद बोल रहे हैं ये कौन सी बड़ी बहादुरी कर रहे हैं? ये इनके हाथ में ये काम ही नहीं करना चाहते ना, साफ जाहिर हो रहा है। वरना मंत्रालय बांटने में क्या है, यहाँ चेयरमैन बनाने थे, कमेटियां तगड़ी तगड़ी बनानी थी अलग अलग डिपार्टमेंटों को। मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त हाथ में था उसका तो इस्तेमाल करना चाहिए था ना। आप सर जब जेल से बाहर निकल कर आए तो आपकी मुलाकात उमर साहब से हुई, क्या लगा उनकी बातों से? क्या वो आपके हक में हैं या वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में हैं? जहां तक मैं पिछले दिनों की मुलाकात की बात करूं, मूड तो अच्छा नहीं था। काम तो वो करेंगे क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हूं, मेरा एक मैंडेट है। उस दिन उनका मूड अच्छा नहीं था, है ना। हाँ। मूड अगर चेहरे से इंसान पढ़ लेता है, अब उनका चेहरा उस दिन वैसा नहीं था जो सब पहले होता था। तो मैं चाहता हूँ मूड पे ना जाए, हमारे हालात पे न जाए, हमारे बोल पे न जाए। अगर वो अमित शाह से बात कर सकते हैं, अगर वो मोदी से बात कर सकते हैं, तो मैंने इतना कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया कि मेरे से बात करने में थोड़ा सा वो, मतलब। अच्छा, वो आपसे नाराज थे? नाराजगी चेहरे से दिखी, नाराजगी क्या है मुझे नहीं पता है, बट उनकी बातों से वो एक्सप्रेशन नहीं आया जो उनसे पहले देखता था मैं। और आप फिर भी एनसी को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, आप फिर भी एनसी को सपोर्ट करेंगे अपनी एनसी को नहीं, मैं लोगों को, जम्मू कश्मीर को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मुद्दे को, आवाम की बेहतरी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी के पाँव पकड़ सकता हूँ और किसी का गरेबान भी पकड़ सकता हूँ। ये दोनों चीजें तो मैं बोलता हूँ। यहाँ एनसी का मामला है ही नहीं ना, यहाँ पार्टियों का मसला है ही नहीं, यहाँ जनता का मामला है। जहाँ लोगों के हित की बात हो, देश हित की बात हो, वहाँ तो लोगों को खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है महबूबा जी को भी आना चाहिए, सजाद लोन साहब को भी, इंजीनियर रशीद साहब को भी? फिर वही बात, जो आदमी मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये मुद्दा पीडीपी का, जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने पिछले दिनों कहा था कि हमें उधर जाना चाहिए, मैंने कहा हमें जाना चाहिए। सजाद गनी लोन साहब कहेंगे जाना चाहिए। अरे भाई, लोगों के हित में कोई भी बात करे, आप करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा बवाल लाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी कह रही है कि 200 यूनिट बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, फ्री राशन के मुद्दे से भटका रहे हैं। इसके अंदर
नहीं, ये खाली देखिए, बीजेपी को कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर में बोलने का, ठीक है। यहाँ पर ये अपोजिशन में, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी यहाँ पर तंज करेगी। ये बाकी स्टेट्स के 20-21 स्टेट्स के अंदर इनकी सरकार है, वहां पे इन्होंने देखे ना क्या झंडे गाड़ दिए, वो जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या ही बताएंगे। उनको बताने का हक नहीं है, उनके पास ऑलरेडी है। हम बात कर सकते हैं, जैसे अगर मैं हूं ना, मैं बोल सकता हूँ कि 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैंने दी है, मेरी सरकार ने दी है। बीजेपी का हक ही नहीं है बोलने का। उनको बताओ ना, 20-21 स्टेटों के अंदर तुमने कहाँ राहत दी। मैं पूछ सकता हूँ स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं बनाया, वो हमने बनाया। इनको पूछो, इन्होंने यूपी के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए। इनकी औकात नहीं है, चाहे ये अपोजिशन में मुझसे ज्यादा है, 28 MLA है, लेकिन इनको पूछने का हक नहीं है। ये 28 देश के 20 से ज्यादा स्टेटों के अंदर इनकी सरकार है। हाँ, उमर साहब से सिर्फ मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि हमने डिलीवर किया। अब हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू महराज साहब, थैंक यू। ये थे हमारे साथ महराज मलिक साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को स्टेट के दर्जे के मुद्दे पे अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर है, महराज मलिक भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर से दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे और रियासत के दर्जे के लिए मांग करेंगे, और वहाँ पे बैठकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ रियासत के दर्जे की मांग में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे। तो साफ जाहिर सी बात है कि महराज मलिक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को, इस हुकूमत को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड स्टेटस के वाले मुद्दे पे अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर डेली तस्कीन से अभी है कि महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, स्टेट के मुद्दे पे दिल्ली का जंतर मंतर ज्वाइन करेंगे और मुकम्मल तौर पे अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश उमर अब्दुल्ला के साथ करेंगे जिस कोशिश से रियासत का दर्जा वापस मिल सकता है।